class. Now today we will discuss about gender. कल हमने जूम क्लास में जेंडर डिस्कशन की थी. जेंडर्स की मैं वीडियो भी आपको सेंड कर चुकी हूँ एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, राइट. फर्स्ट इज़ मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन, राइट. Masculines for boys, feminines for girls, neuters for non-living things and common genders for both males and females. तो हमने ये पढ़ा था मैस्कुलिन जेंडर मेल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है. फेमिनिन जेंडर फीमेल्स गर्ल्स के लिए होता है. न्यूटर जेंडर जो होता है बेटे नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान नहीं है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जिनको देख के हमें नहीं पता चलता कि वो बॉय है या गर्ल है. नॉन लिविंग थिंग्स में तो कोई बॉय गर्ल नहीं ना होता, चीज़ें होती हैं, राइट. सो ये न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है. ना इनमें कोई बॉय है ना इनमें कोई गर्ल है. और कॉमन जेंडर जो है वो वर्ड्स होते हैं जो बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फॉर फीमेल्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. नाउ लुक एट हियर, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें पैराग्राफ को रीड करना है और इसमें से मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर हमने फाइंड करने हैं. पहला है दैट इज रिया फादर, ठीक है. तो बच्चे हम कर रहे थे ये पैराग्राफ में से हमने ढूंढना है कौन सा मैस्कुलिन में आता है, कौन सा फेमिनिन, कौन सा कॉमन और कौन सा न्यूटर. अब मैं पैराग्राफ रीड करूँगी और साथ साथ में आपको बताती जाऊँगी कि ये कौन से जेंडर में आ रहा है. लाइक रिया हमारे लिए सबसे पहले उन्होंने करके दिखाया हुआ है. रिया जो है वो फेमिनिन जेंडर में गर्ल है, तो फेमिनिन जेंडर में हमने उसको लिख दिया. अब आगे, रियाज फादर इज़ ए न्यूज़ रीडर. कहते रिया के फादर न्यूज़ रीडर हैं. रिया फेमिनिन जेंडर में आ गई, फादर मैस्कुलिन जेंडर में आ गए. और न्यूज़ रीडर कौन होता है? जो न्यूज़ पढ़ता है ना, जो न्यूज़ रीड करता है, राइट. जो न्यूज़ रीड करता है, राइट. न्यूज़ रीडर जो है वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है. तो इसको हमने किस में रख दिया? कॉमन जेंडर में. मदर राजे किस में आ गई? हमारी फेमिनिन जेंडर में. और न्यूज़ रीडर मैंने फिर बताया था ये क्या है? कॉमन जेंडर में. अंकल एंड आंट, हर अंकल एंड आंट आर टीचर्स. अंकल जो है वो मैन होता है, तो मैस्कुलिन जेंडर में आ गया. आंट क्या है? फेमिनिन, फीमेल, तो वो फेमिनिन जेंडर में आ गई. टीचर राजे अब आपको सर भी पढ़ा सकते हैं, आपको मैडम भी पढ़ा सकती है, राइट. तो ये जो टीचर जो जेंडर है ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल्स एंड फीमेल्स, इसलिए हमने इसको कॉमन जेंडर में लिख दिया. हर ग्रैंडफादर इज़ ए फेमस डॉक्टर एंड हर सिस्टर वांट्स टू बिकम ए डेंटिस्ट. कहते हैं उसके जो ग्रैंडफादर है वो डॉक्टर हैं फेमस, और उसकी सिस्टर जो है डेंटिस्ट बनना चाहती है. अब जो ग्रैंडफादर है वो मैस्कुलिन में आ जाएगा जेंडर में, ठीक है. तो हमने मैस्कुलिन में लिख दिया, राइट. अब डॉक्टर फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है, तो ये कॉमन में आ गया, राइट. सिस्टर क्या है? गर्ल होती है, राइट. सो इट विल कम अंडर जेंडर फेमिनिन जेंडर, ठीक हो गया. देन डेंटिस्ट जो है अगेन वो मेल डॉक्टर भी हो सकता है, वो फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, तो ये किस में आ गया? कॉमन जेंडर, राइट. हर ग्रैंड मदर इज़ एन आर्टिस्ट एंड रिया ड्रीम्स टू बी अ शेफ़. अब कहते हैं कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो आर्टिस्ट है और रिया जो है वो शेफ़ बनना चाहती है. अब ग्रैंड मदर फेमिनिन जेंडर में हम लिख देंगे फीमेल, राइट. आर्टिस्ट जो है वो हमारा कॉमन जेंडर में आ जाएगा क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी. रिया जो है वो फेमिनिन में ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है. शेफ़ खाना बनाने वाला, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, तो इसको हमने कॉमन जेंडर में लिख लिया. दे लिव टुगेदर इन अ बिग हाउस, दे हैव स्विंग एंड देयर गार्डन. कहते हैं वो एक बड़े से घर में रहती है. अब घर, हाउस, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये किस में आ गया? न्यूटर जेंडर में, राइट. स्विंग्स एंड गार्डन, दे विल ऑल्सो कम अंडर विच जेंडर? न्यूटर जेंडर. क्यों? क्योंकि ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं. सो नोट यहाँ पे आपको पेज नंबर 30 पे ये देखो पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं. मेल जो है मैस्कुलिन्स फॉर मेल्स,
फेमिनिन जो है वो फीमेल के लिए है। कॉमन जेंडर में दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल। जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं न्यूटर जेंडर में। अब बेटे नेक्स्ट पे आओ, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में स्टडी द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। अब आपको ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दिए हुए हैं, आपने इसको रीड करना है। ये एनिमल्स में है बेसिकली, कि एनिमल्स में मेल्स और फीमेल्स जेंडर पाए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यू नीड टू लर्न देम बाय हार्ट। डियर डो, हॉर्स मेयर, रूस्टर हेन, ड्रेक डक, ठीक है, गैंडर गूस, पीकॉक पीहेन, बुल काउ, टाइगर टिग्रेस, लायन लाइनस, sheep and eve, right? So these were the masculine, feminine gender of the different animals. ठीक हो गया। अब सी पार्ट पे आएंगे। सी पार्ट पे राजे इन्होंने क्या किया है, आपको ये टेबल दिया हुआ है और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जेंडर लिखे हुए हैं। आपको वो जेंडर आइडेंटिफाई करना है, और अगर वो मैस्कुलिन है तो ब्लू कलर से सर्कल कर देना उसको, फेमिनिन है तो पिंक कलर से करेंगे, कॉमन जेंडर है तो ऑरेंज से, और न्यूटर जेंडर है तो ग्रीन कलर से उसको सर्कल कर देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। डॉटर जो फेमिनिन जेंडर है तो हमने इसको पिंक कर दिया, ठीक है। डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ऑरेंज हो गया। सन बेटा, ये क्या है, मेल बॉय, ठीक है, तो ये मैस्कुलिन है, इसको हमने ब्लू कलर कर दिया। नेबर जो है आपके जो सामने रहते हैं वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकता है, राइट, तो इसको हमने न्यूटर जेंडर किया, तो ये कॉमन जेंडर किया, तो इसको हमने ऑरेंज से कर दिया। पेंसिल लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, न्यूटर जेंडर है तो ग्रीन कर दिया। मेयर जो है फीमेल हॉर्स होती है, ये आप बी एक्सरसाइज में देखो हॉर्स मेयर दिया हुआ है ना, मेयर इज़ ए फीमेल हॉर्स, तो इसको पिंक कलर कर दिया हमने। प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है, तो कॉमन जेंडर है तो ऑरेंज कर दिया। स्पून चम्मच लाइफलेस ऑब्जेक्ट, न्यूटर जेंडर। बुल जो है वो मेल मैस्कुलिन एनिमल है तो उसको ब्लू कर दिया। डेंटिस्ट जो है कॉमन जेंडर है। बैग, स्कूल बैग आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट है जिसमें जान नहीं है, न्यूटर जेंडर है। फ्रेंड, आपके फ्रेंड बॉय भी हो सकती है गर्ल भी हो सकती है, राइट, सो दैट्स अ कॉमन जेंडर। अगेन प्रिंसेस फीमेल है, फेमिनिन, पिंक कलर कर दिया। रूस्टर का क्या होता है, जो बांग देता है, जिसको हम बोलते हैं मुर्गा, राइट, सो ये क्या है, मेल है मैस्कुलिन है तो उसको ब्लू कर दिया। ग्रैंडसन पोता, राइट, तो वो क्या है मैस्कुलिन जेंडर में आ गया, ब्लू कलर कर दिया। पुलिस वुमन, पुलिस मैन नहीं है यहाँ पे, पुलिस वुमन है, फीमेल कॉप है, फेमिनिन जेंडर है तो पिंक कर दिया। नेफ्यू इज़ कज़न ब्रदर, ठीक है, तो ये मैस्कुलिन हो गया, इसको हमने ब्लू कर दिया। बेबी कैन बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, कॉमन जेंडर है। सिस्टर अगेन फीमेल है, पिंक कर दिया। पीकॉक इज़ ए मेल मैस्कुलिन जेंडर, तो हमने इसको ब्लू कर दिया, राइट। सी पार्ट से अब नेक्स्ट पे आएंगे डी पार्ट पे, दैट इज सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच रो। हमें ये टेबल दिया हुआ है, हमने इसमें से एक ऐसा पेयर उठाना है जो आपस में मैच नहीं करता, जैसे पेंसिल पेपर, ये पेयर जो है आपस में मैच करता है, पेपर और पेन, बट उसके साथ आपको दिया है टेबल और बुल। टेबल का बुल से कोई लेना देना है नहीं, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट में फादर मदर, ये पेयर बिल्कुल ठीक है। उसके साथ में किंग और प्रिंस, किंग या क्वीन दिया होता या प्रिंस और प्रिंसेस दिया होता है ना, तो ये पेयर आपस में मैच नहीं कर रहा, इसको हमने दोनों को सर्कल कर लिया। थर्ड में चाइल्ड और टीचर, चाइल्ड और टीचर आपस में पेयर मैच करता है, बट अंकल आर्टिस्ट ये पेयर आपस में मैच नहीं करता। यहाँ तो मैं लिखती अंकल आंट, राइट, सो
ये मैच नहीं करता तो इसको हमने सर्कल कर दिया। पीहेन और हैन, काउ और लायन, इसमें से कौन सा पेयर आपस में मैच नहीं करता? दैट इज़ काउ एंड लायन। प्रिंस, क्राउन, क्राउन, गाउन एंड चेयर, गाउन और चेयर जो है पेयर वो आपस में मैच नहीं कर रहा, सो हमने इसको आपस में सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 32 पे ई पार्ट, हमें ना 2 क्लाउड्स दिए हुए हैं। एक क्लाउड में मैस्कुलिन जेंडर मेंशन्ड है और दूसरे क्लाउड में फेमिनिन जेंडर। हमने इन दोनों को आपस में मैच करके पेयर बना के लिखना है। जैसे फॉक्स मैस्कुलिन जेंडर है और उसका फीमेल जेंडर क्या है? विक्सन। इन दोनों को मैच किया और पेयर बना के लिख दिया। नाउ इसी तरह अब बाकी सारे बुल, काउ, मॉन्क, नन। मॉन्क और नन क्या होती है? नन इज़ ए फीमेल हु गिव लेक्चर्स इन ए चर्च, रिलीजियस प्रीचिंग करती है चर्च में। नन जो है वो चर्च में पाई जाती है और वो धर्म के बारे में बातें, आपको मॉरल वैल्यू समझाती है। ठीक है। मॉन्क क्या हुआ? मॉन्क होता है मेल, फीमेल को हम नन कह देते हैं। अगर कोई मेल पर्सन चर्च में प्रीचिंग दे रहा है, रिलीजियस प्रीचिंग दे रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉन्क। देन वी हैव डक, ड्रेक, सर, मैडम, ब्राइड, ब्राइड ग्रूम। ये क्या है? ब्राइड दुल्हन को कहते हैं, ब्राइड ग्रूम किसको कह देते हैं? दूल्हे को। हस्बैंड वाइफ, डक, ड्यूक, डचेस, होस्ट, होस्टेस। होस्ट मतलब जो मेहमानों को इनवाइट करता है, जो मेहमान नवाजी करता है घर पे, उसको बोलते हैं होस्ट। मेल है तो उसको होस्ट बोलेंगे, फीमेल है तो होस्टेस बोलेंगे। डियर, डो, हिरन, हिरनी। ठीक है। सो दीज वर दी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट पे आओ, एफ पार्ट पे राजी इन्होंने बोला आपको सेंटेंसेस दिए हैं 1 से लेके 5 तक। जो ब्रैकेट में जेंडर दिया है उसका अपोजिट जेंडर हमने लिख देना है। जैसे माई मदर लिसन टू म्यूज़िक एवरी इवनिंग। इस सेंटेंस में मदर आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। मदर क्या है? फेमिनिन जेंडर। अब इसका अपोजिट मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? फादर। तो हमने फादर लिख दिया, माई फादर लिसन टू म्यूज़िक एवरी इवनिंग। इसी तरह नेक्स्ट में तान्याज अंकल हैज़ ए वाइट हॉर्स। अब ब्रैकेट में क्या दिया? अंकल और हॉर्स। इसके अपोजिट जेंडर लिखेंगे। तान्याज आंट हैज़ ए वाइट मेयर। ठीक है। अंकल का आंट हो गया, हॉर्स का मेयर। द किंग सैट ऑन हिज थ्रोन। राजा अपनी गद्दी पे बैठा। किंग का अपोजिट जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर क्या होगा? क्वीन। लिख दिया हमने। नेक्स्ट, फार्मर्स सन प्लेड विद द चिक्स। फार्मर के बेटे ने गार्डन या फील्ड में चिकन्स के साथ, मुर्गियों के साथ खेल रहा था। अब सन दिया हुआ है, सन का अपोजिट जेंडर क्या होगा? डॉटर। डॉटर लिख देंगे। माई नेबर्स नीस वॉज ड्रेस्ड इन एज ए एम्प्रेस। कहते मेरे नेबर की कज़न जो सिस्टर थी वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में क्वीन लग रही थी। एम्प्रेस मतलब क्वीन। तो क्या करेंगे? नीस का क्या अपोजिट जेंडर होता है? नेफ्यू। और एम्प्रेस का अपोजिट जेंडर क्या होगा? एम्परर। सो दीज वर दी एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर जेंडर। ये आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करने के बाद बेटे इसको याद करना है। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो है, लर्न दीज बाय हार्ट। ठीक है। कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू बच्चे।